लुट गए सही, बर्बाद हो गए। मगर हुआ क्या है? सही हमारी तो इज्जत डूब गई सही। बात क्या है? सरकार, मेरी बेटी सरीना और रित का बेटा अली भाई पता नहीं किधर गायब हो गए थे। क्या? अच्छा, तो ये बात है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी बेटी सरीना को इसका बेटा अली बख्श भगा कर ले गया है? सही, आजकल के छोकरे और छोकरों का क्या भरोसा थी। ठीक है, वो कहीं भी जाए, मैं उन्हें पाताल से भी निकाल लूंगा, बाहर निकाल लूंगा पाताल से भी। मेरा ख्याल है कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। किस तरह के लोग? मेरे ख्याल से डाकू हैं। डाकू? मुझे तो ये शक हो रहा है। इधर आओ, इधर आओ। सिकंदर खानवा, जब तू यहाँ से विलायत जा रहा था तो मुझे गले मिलते ही तेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब जब विलायत से लौटा है तो मुझे इतला तक नहीं दी। वे वडेरा सिकंदर खानवा, जब तू यहाँ से विलायत जा रहा था तो मुझे गले मिलते ही तेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अब जब विलायत से लौटा है तो मुझे इतला तक नहीं दी। वाह सिकंदरवा। अकबर के अब्बा, घोड़े और मर्द के खराब होने का कोई मौसम नहीं होता। वो तो ठीक है, पर उसका इस दुनिया में हमारे सहारा है ही कौन? खून का रिश्ता तो उसका हमारे साथ ही है। पर अम्मी, वो बड़ा जमींदार है, हम छोटे जिम्मेदार हैं। बड़े बड़े होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। तो क्या हुआ? जो हुआ वो तो तुम सुन ही रहे हो। लेकिन शायद उसे ये मालूम नहीं कि आज के दौर में छोटों को बड़ा बनने में देर नहीं लगती। वो कैसे बेटा? बाबा साईं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। जब वहां से पढ़ लिख कर निकलूंगा तो मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। बेटा, तुम आने वाले दिनों की बात कर रहे हो, मैं इस वक्त गुजरने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ। तुम आने वाले सुख की बात कर रहे हो, मैं चलने वाले दुख की बात कर रहा हूँ। पर दिल जलाने से क्या मिलेगा? कुछ मिले न मिले, पर जब दिल जलने पे आता है वो तो जलता ही है। बाबा साईं, कभी कभी बंदा भूल भी जाता है, हो सकता है कि वो भी भूल गया हो। बेटी, रिश्ते भी कोई भूलने की चीजें होती हैं? बाबा साईं। आखिर तुम हाथ धो के उन लोगों के पीछे क्यों पड़ गए हो? बता दूं? हाँ, बता दो।
तो कान खोलकर सुन लो अमीरा बेगम कि मैंने अपने लिए जरीना का रिश्ता मांगा था और उसके माँ बाप ने हां भी कर ली थी। अब ये मेरी इज्जत का मामला बन गया है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया है जो तुम दूसरी शादी कर रहे हो? कसूर कसूर पूछती है अपना। मैंने जो इतनी दौलत कमाई है, मुझे उसके लिए वारिस चाहिए। वारिस। मुझे औलाद की जरूरत है। मैं बे औलाद मरना नहीं चाहता। लेकिन औलाद तो अल्लाह सा ही देने वाला है। छोड़ो छोड़ो, इस वक्त मेरे कान मत खाओ तुम। सही हमको बुलाया गया है, खैर तो है ना? खैर ही तो नहीं है, इसलिए बुलाया मैंने तुम लोगों को। क्या हो गया साईं? हमारे गोट की लड़की को इसी गोट का एक लड़का भगा कर ले गया। साईं, ये तो बहुत बुरी खबर है। अब ये सिर्फ मेरी इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि ये जो तुम इर्द गिर्द के गोठों के बंदे हो, उन सबकी इज्जत का सवाल है। सही है। तो फिर क्या कहते हो तुम लोग? गुलाम रसूल खान, हम आपके साथ हैं। साईं, ना सिर्फ हम, हमारे बरादरी के लोग, हमारे दोस्त यार सब आपके साथ हैं। लड़की मिल जाएगी। ये पता है कि लड़की है कहाँ? यही तो पता लगाना है कि लड़की है कहाँ। पता लगाने के बाद लड़की को लाना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, कुछ पता चला? पता लग गया है साईं। कहाँ हैं वो लोग? दरिया के किनारे कच्चे के जंगलों में उतर गए। सुन लिया तुम लोगों ने? तो बस ठीक है, तुम सब लोग अपनी अपनी गोठों से बंदे लेकर मुझे आकर दरिया पे मिलो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ठीक है, चलो जल्दी। ठीक है। तुमने मेरे को बुलाया था क्या? हाँ दा भला फैज मोहम्मद, तेरे को पता है तो गोठ के सारे लोग गुलाम रसूल से मिल गए हैं। हाँ दा पता है। फिर भला राजदारी से असल बात बता नहीं देवे? नहीं, ये गलती कभी मत करना, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो दा, लोग लोगों के नहीं पैसे के होकर रह गए हैं। ये तो है। हम गरीबों का परिंदा भी साथ नहीं देगा। सब लोग गुलाम रसूल का साथ देंगे, इसलिए इस बात को छपर में रहने दो। फैज मोहम्मद, पता नहीं बच्चे जरीना का क्या होगा। खुदा, वो तो गुलाम रसूल के हाथों से निकल गए हैं। अगर लोगों को असल बात का पता लग जाए ना, तो हम मारे जाएंगे। जो हो गया सो हो गया। बस दीवार की तरह चुप हो जाता, दीवार की तरह चुप हो जा।
बहुत कीमती हार है। इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, यही कोई 4 लाख रुपए में खरीदा है। 4 लाख ज्यादा नहीं है? मेरे लिए ये अमाउंट ज्यादा नहीं, लेकिन अगर आप इस मामूली गिफ्ट को अपने गले में पहनेंगे तो ये यकीनन $1 मिलियन का बन जाएगा। हाँ रे, ए तू क्या करे? ये वो जो ड्राइंग रूम में हजरत तशरीफ रखते हैं ना, जिम्मी मियाँ, उनको गंजा करने के लिए रख रहे हैं ताकि उनका सर मुकम्मल तौर पर खरबूजा बन जाए, फिर खूब चमकेगा सूरज तले। लागे तू मारे को जान से जरूर खत्म करावेगा। क्यों भाई? अरे वो छोरा ना, वो बड़ा ही खतरनाक है। ठक से गोली चलावे और भग से खुपड़िया उड़ जावे। एक तो ये खातून हमें कभी कोई अच्छा काम नहीं करने देंगी। अधिकारी माँ, अब क्या होगा? हाय हाय, क्या वो जमाना था और अब क्या जमाना आ गया है। एक वो जमाना था जब किसी की बेटी की मंगनी होती थी तो कोई दूसरा मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखता था, और अब चुप चुपा के निकाह पढ़ाया। मियाँ बीवी को लेकर जंगल जंगल मारा फिर रहा होगा। पीछे गांव में अलग ये बात चल पड़ी है कि अली बख्श जरीना को भगा कर ले गया है। इज्जत अलग लोगों के ठोकरों में आई हुई है। मेरी बेटी का पता नहीं क्या होगा। सुना है गुलाम रसूल बहुत ताकत वाला आदमी है, वो तो उन दोनों को ढूंढ निकालेगा। सुना मैंने भी यही है। अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। देख बेटी, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुम्हें तो पता है ये अपने खानदान की पुरानी रीत है कि जब बेटी का हाथ किसी के हाथ में दे दिया जाता है तो मुड़कर नहीं देखते हैं, वो पराई मिल्कियत बन जाती है। और फिर गुलाम रसूल तो दूसरी शादी करना चाहता है, और वो भी औलाद की खातिर। बेटियां जब अपने घर का आंगन छोड़कर दूसरे घर के आंगन को चली जाती है तो फिर वो जाने और उनके घर वाले। अब तुम जानो और गुलाम रसूल जाने। देख बेटी, मुझे इस उम्र में ख्वार मत कर।
वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हो? हाँ जी। क्या हुआ सायन? ये सारे मर्द एक जैसे होते, चाहे शोहर हो, चाहे भाई, चाहे बाप, चाहे दुश्मन, एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। क्या करूं? जी अब्बू। हाँ बैठ। हाँ भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाह रहा था। जी। वो ये जो जिम्मेदार होते हैं ना, ये उड़ते परिंदे होते हैं, कभी इस दरख्त पर कभी उस दरख्त पर। अब्बू चाहे पढ़े लिखे हो, तो पढ़ना लिखना और बात है, डिग्री हासिल करना और बात है, और उड़ने की आदत और बात है। तो आप चाहते हैं कि मैं सिकंदर के पास आना जाना छोड़ दूं? मैं तुमसे ये हरगिज़ भी नहीं कह रहा हूं कि तुम उसके पास आना जाना, उससे मिलना जुलना छोड़ दो, क्योंकि आना जाना मिलना जुलना और बात है, और अपने कदम को मजबूती से जमा कर रखना और बात है। ठीक है अब्बू, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। बात को समझना और बात है, और उस पर अमल करना और बात है। आप फिक्र ना करें। ठीक। और कुछ कहना है? नहीं, मैंने जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका हूँ, उस पर अमल न करना या करना तुम्हारी मर्जी है। मैं चलूं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्या करूं मैं इनका? सर इन रजिस्टरों में आपकी जमीनों का पूरा हिसाब किताब है। हाँ, अगर हिसाब किताब है तो फिर ठीक है। आप मैनेजर किस बात के हैं? मगर सर मालिक तो आप हैं। भाई मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप तशरीफ रखिए। सर मालिक मालिक होता है, मुलाजिम मुलाजिम होता है सर। तो क्या हुआ? अच्छा सर, मेरी एक और भी गुजारिश है आपसे। बोलो। वो ये कि आप यहाँ रहने के बजाय कोर्ट चलकर जमीनों पर सर तवज्जो दें। क्यों? कोई मसला हो गया क्या वहाँ? एक मसला हो तो बताऊं जनाब, वहां तो मसाइल ही मसाइल हैं। अगर आप वहां चलकर डेरा नहीं जमाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा सर। लेकिन भाई क्या मामला हो गया है? जब आप वहां चलेंगे
अरे भाई आप चाय तो पीते जाइए। नहीं सर, मैं बाहर बैठ के चाय पीता हूँ। आप हिदायत साहब के साथ गुफ्तगू कीजिए। आइए जैसे भाई। ये कहाँ से लाए हो? दरिया के किनारे इस जंगल में हमें खाना मिलना ही तो बहुत आसान है। वो कैसे? इस जंगल में डाकू बहुत हैं। तो ये खाना तुम डाकुओं से लेकर आए हो? मेरी बात अच्छी तरह सुन ले। बोल। इस जंगल में चरवाहे भी बहुत हैं जो भैंस बकरियां चराते फिरते हैं। तो क्या डाकू चरवाहों पर डाका नहीं मारते? अगर डाकू चरवाहों पे डाका मारे तो खुद भूखे नहीं मर जाते? भूखे मर जाते? और नहीं तो क्या, डाकुओं को भी खाने की जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा, फिर क्या होता है? चरवाहों को भी इस बात का पता है। जब कोई डाकू उनके पास जाता है और कहता है कि शिकारियों के लिए खाना चाहिए तो वो दे देते हैं। शिकारियों के लिए? डाकुओं को इस जंगल में शिकारी कहते हैं। पर तुम तो डाकू नहीं हो। मैंने तो सिर्फ एक ही डाका डाला है। तुमने डाका डाला है? तेरे दिल पे। गलत कह रहा हूं क्या? गलत तो नहीं कह रहे हो। बस तो फिर मैं भी चरवाहों के पास डाकू बनकर गया और कहा कि शिकारियों के लिए खाना तो देना। उन्होंने दे दिया। पर इस तरह कब तक इस जंगल में रुलते फिरेंगे? पहले रोटी खा लो फिर बताता हूँ। सही, मेरे को अपनी बेटी की शादी करानी है। सही, ये बात